सबसे पहले तो ज्यादातर सोचते हैं कि एक आश्रम है जहाँ पे दीन दुखी असहाय लोग रहते हैं। ये आश्रम नहीं है, यहाँ पर दीन दुखी असहाय लोग नहीं रहते, ये नोट कर लें। ये ठाकुर जी की सेवा स्थली है, पूजा स्थली है। जिन्हें हम असहाय लावारिस बीमार कहते हैं, वो लावारिस असहाय बीमार नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है कलयुग में। हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, हम उनको पहचानते हैं या नहीं पहचानते, ये विचारधारा है अपना घर की। इनकी हम जो सेवा करते हैं वो हमारे लिए सेवा नहीं है, हमारे लिए पूजा है, हमारे लिए आराधना है। ये अपना घर की विचारधारा है। निश्चित रूप से दिल्ली की टीम बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, श्रेष्ठ कार्य कर रही है। लेकिन श्रेष्ठ कार्य को ईश्वरीय कार्य बनाया जा सकता है। इससे आगे और भी रास्ता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है, वहां तक चला जा सकता है। अभी हम उस रास्ते पर हैं, शुरुआत पर, लेकिन ऐसा लगता है कि चलना शुरू नहीं किया है अभी दिल्ली की टीम ने। आप ये मत सोचना कि हम तो दिन रात एक करते हैं, लगे रहते हैं, और अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी चलना शुरू नहीं किया है, केवल खड़े हैं। इसके प्रत्यक्ष में बताऊंगा कि कैसे हम लोग खड़े हैं। बहुत बड़ा काम करते हैं आप। 150 से 200 प्रभु जी को जिन्होंने घर से बाहर छोड़ दिया या घर से बाहर हो गए, किसी के कीड़े पड़े हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि मुझे परमात्मा ही आके संभाल सकता है। दुनिया में और ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे अब संभाल ले या बचा ले। उस समय यहाँ के सेवा साथी पहुंच जाते हैं, तो उस समय वो पहुंचते हैं, जिस समय वो उनसे हाथ लगाते हैं, तो उन्होंने तो परमात्मा को पुकारा था। वो जब पहुंचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये परमात्मा मेरे पास आ गए। और सेवा साथियों को ऐसा लगता है कि हम परमात्मा के पास आ गए। दोनों एक दूसरे में परमात्मा देखने लगे तो ये मान लेना उस समय सच्ची सेवा होती है। एक किसी में दीन दुखी असहाय देखता है तो वो सेवा नहीं हो सकती, श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। यहां से हर महीने 50, 60, 70 प्रभु जी को दूसरे आश्रमों में भेजा जाता है। अपना घर की विचारधारा है कि जो मिल जाए सभी को ले आओ, किसी को छोड़ना नहीं है। और इस आधार पर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास भवन नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास भोजन नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं। इस आधार पर नहीं छोड़ना है। सेवा में बहुत सामर्थ्य है। जो रोड पर पड़े हैं ना, वो वैसे ही नहीं पड़े, वो तो साक्षात परमात्मा है। तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो अपने भाग्य की ऑक्सीजन, वस्त्र, भोजन, सेवक, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जितनी भी जरूरत होती है सब साथ लेके आते हैं। कोई अभागा पैदा नहीं हुआ संसार में, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। सेम उसी तरह से सभी प्रभु जो भी यहाँ पर आते हैं सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। लेकिन हम यहाँ से प्रभु जी को दूसरे आश्रम में स्थानांतरित कर देते हैं। इसका मतलब हम रास्ते पर खड़े हैं। जब अपना भाग्य लेके आए थे तो हमने क्यों भेज दिया? उनका भाग्य भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया। उनका भाग्य साथ जाता है। भरतपुर का अपना घर आश्रम में दुनिया का विशालतम होम है अपनी श्रेणी का, और वो बनाया नहीं गया। सबसे बड़ी बात ये, किसी का रचयिता होता है, किसी का बनाने वाला होता है, लेकिन अपना घर आश्रम भरतपुर का कोई बनाने वाला नहीं है। एक संकल्प था, आवश्यक रूप से सभी प्रभु जी को प्रवेश दिया जाएगा। जैसे सभी नदियां
समुद्र में जाके गिरती हैं। समुद्र पहले बड़ा नहीं था, सभी नदियां जाके छोड़ने लगी, वो अपने आप बड़ा बन गया। तो अपना घर आश्रम भरतपुर बड़ा नहीं था, बनाया नहीं गया था, हर प्रभु जी को प्रवेश दिया जाता है, बस अपने आप बड़ा हो गया कि सभी आके रहेंगे तो बड़ा अपने आप हो गया, बनाया नहीं गया। उसकी रचना भी देखिए आप, 26 तरह के होम माता बहनों के लिए, 26 तरह के चाचा भैया दादा के लिए है। अगर किसी को टीबी है तो ट्यूबरकुलोसिस होम है, HIV है तो HIV होम है, कमजोर है तो मालनरिश्ड होम है, डायबिटीज है तो डायबिटिक होम है, हार्ट प्रॉब्लम है कार्डियक होम है, दौरा पड़ते हैं एपिलेप्सी होम है, मंदबुद्धि है MR होम है, दिमाग ने थोड़ा काम कम या ज्यादा शुरू कर दिया है तो मेंटली सिक होम है, वजन ज्यादा है ओबेसिटी होम है, हेपेटाइटिस है उसके लिए हेपेटाइटिस होम है। सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था है। और इसके साथ भी केवल इतना ही नहीं कि वहां पे केवल प्रभु जी को इसलिए नहीं लाया जाता कि उनको दवाई दे दी जाएगी, वस्त्र दे दिए जाएंगे और सेवा कर दी जाएगी। ये तो उनको सड़क पर मिल ही रहा था, कम मिल रहा था ज्यादा मिल रहा था कि उनको 50 साल के लेके आते हैं, 60 साल के लेके आते हैं, 40 साल के 30 साल के सभी को लेके आते हैं, मिल ही रहा था ना। तो ये देखा जाता है कि जीवन में फिर मिल क्या नहीं रहा था, अभाव क्या था जीवन में। अभाव इस बात का था, कोई ये कहने वाला नहीं था मैं हॉस्पिटल आपको लेके चलता हूं, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना,